हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, द लास्ट टॉपिक ऑफ द मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म का, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक। इसमें काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है मैं 2 वीडियो अपलोड करूं। तो आज का मैं आपको पढ़ाऊंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको कहते हैं MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा, हम लोग जो फिजिक्स लैब में गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं उसको कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो अक्सर यूज होता है, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर एक कॉइल होती है, इस तरह से एक कॉइल होती है, और कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और जैसे इससे करंट पास करते हैं, हम लोग करंट पास करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसी कॉइल के साथ एक पॉइंटर अटैच होता है, पॉइंटर जो कि रीडिंग बताता है। तो जो जितना हैवी करंट होगा उतना ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो हम ऐसा कहते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो ये सिंपल फंडा है, हम लोग इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बच्चों? एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्लियर? और इसके अंदर कॉइल है। हम ठीक है, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ये आपका टर्मिनल है T1, ठीक है, बना लेंगे। ये कोई हमने ऐसे लकड़ी का कोई ये लगा दिया है, यहाँ से कोई मैंने सस्पेंड किया है, कोई यहाँ से सस्पेंडेड। ये कोइल है, वायर है, और ये कोइल है। ये कोइल है बच्चों, इसके ऊपर से पास हुआ है। उसके बाद ये स्प्रिंग है, और ये आपका टर्मिनल T2 है, टर्मिनल T2, T1, T2, और ये मैग्नेट है। मैग्नेट प्लीज फिगर बना लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बच्चों। तो पहले आपको फिगर अच्छी से बनानी है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर आप फिजिक्स लैब में इस्तेमाल करते हैं वही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इसका नाम मूविंग कॉइल क्यों पड़ गया? क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल है जो डिफ्लेक्ट होता है। जब हम करंट पास करते हैं
और वो जो कोयल होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होता है, और जैसे करंट पास होती है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर। और जितना डिफ्लेक्स उसके कोयल के साथ पॉइंटर जुड़ा होता है, तो जितना डिफ्लेक्ट होगा उतना पॉइंटर भी मेरा डिफ्लेक्ट करेगा। तो करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, यही प्रिंसिपल होता है कोयल का, गैल्वेनोमीटर का। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप देखेंगे। ये टर्मिनल Q1 है, ये 2 टर्मिनल है जहाँ से हम करंट पास करते हैं। आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर है ना, उसमें एक लाल और काला ऊपर में होता है। गैल्वेनोमीटर जो डब्बा होता है उसके ऊपर एक लाल और काला ये होता है जहाँ से हम वायर को कनेक्ट करते हैं। तो ये 2 यहाँ से एक वायर गया, ये एक वायर है, ये कोयल है बच्चों। इसको मैंने ऐसा दिखाया है, ऐसा दिखाया। इसका यहाँ एक कोई डब्बा है, डब्बा पे के वायर को लपेटा हुआ है, डब्बा के ऊपर वायर को लपेटा हुआ है, इसलिए सबका एरिया सेम है। प्लीज़ इसमें फिगर में लग रहा है कि सबका एरिया अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक डब्बा है, उस डब्बे के ऊपर वायर को लपेटा गया है। और आपको ये भी पता है कि वायर इट शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेटेड होना चाहिए। तो लपेटा गया है, उसके बाद ये इसके ऊपर से पास किया गया है। ये स्प्रिंग है बच्चों S, दिस इज स्प्रिंग S, स्प्रिंग S है। और ये आपका दूसरा टर्मिनल। क्लियर बच्चों। फिगर को अच्छी तरह से बना लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। हाउ मेनी टर्न्स? देयर आर n टर्न्स, n टर्न्स है बच्चों, n टर्न्स। ये जो वायर होता है ये फॉस्फर ब्रोंज का होता है, ब्रोंज वायर, ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज। ये भी फॉस्फर ब्रोंज, ये भी फॉस्फर ब्रोंज, क्लियर बच्चों। अब जैसे मैंने इसको ऑन किया या जैसे यहाँ से करंट मैंने पास किया, ये जब करंट यहाँ पे जाएगा, इस कोयल में जाएगा, तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई भी कोयल को हम रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई भी कोयल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। टॉर्क इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉर्क लगेगा बच्चों। तो जैसे इसमें ये टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये वायर से सस्पेंडेड है, तो वायर में क्या होगा, एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, ऐंठन प्रोड्यूस होगी, राइट। जैसे अभी हम किसी वस्तु को अगर रस्सी से टांग के लटका दें और वस्तु को अगर हम घुमाएं, तो वायर पे क्या होगा, एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगी, ट्विस्ट, राइट। वायर पर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगी, और जो कि हम मेरे ट्विस्ट को अपोज करोगी। जैसे हम इसको घुमाना बंद कर देंगे तो वायर फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो उसको कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे मतलब क्या है बच्चों की, जैसे हम कोई रस्सी है, रस्सी से हम किसी वस्तु को बांध दिए हैं लाइक है, और इसको हम ऐसा घुमा रहे हैं, लाइक दिस, ऐसा घुमा रहे हैं, तो वायर में ऐंठन प्रोड्यूस होगी, ट्विस्ट, जिसका डायरेक्शन ऐसा होगा। जैसे इसको छोड़ देंगे, ये उसकी रस्सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। क्लियर। तो दैट इज, यहाँ भी वही होगा। जैसे ही हम करंट पास करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क। तो ये कोयल घूमेगा, और जैसे कोयल घूमना शुरू करेगा, यहाँ पे ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा इस वायर पे, जिसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। क्लियर। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े थे। रिस्टोरिंग टॉर्क का जो फार्मूला होता है ये है बच्चों, टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, जो हमने ट्विस्ट लगाया है। फाई क्या है, ट्विस्ट है, फाई इज ट्विस्ट। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, दैट जितना हम ट्विस्ट करेंगे उतना उस पर ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो जब यहाँ कांस्टेंट हम हटाते हैं, इसको कहते हैं C5। C क्या है, C को कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट।
इसको कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट मतलब 1 डिग्री ट्विस्ट करने में, 1 डिग्री अगर ट्विस्ट करते हैं तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, मान लो 1 डिग्री ट्विस्ट करेंगे, किसी वस्तु को हम 1 डिग्री घुमा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क आइटन प्रोड्यूस हो रही है ना, दैट इज, उसको सी कहते हैं। सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट। क्लियर? तो क्लियर ना? अगर हम 5 डिग्री 5 ट्विस्ट करेंगे, 2 डिग्री ट्विस्ट करेंगे तो 2c हो जाएगा, 3 डिग्री ट्विस्ट करेंगे तो 3c हो जाएगा, अगर 5 डिग्री ट्विस्ट करेंगे तो c5 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपका टॉर्सनल कांस्टेंट c, एंड यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क ये प्रोड्यूस होगा। एक समय आएगा कि इसका रिस्टोरिंग टॉर्क और इसका अप्लाइड टॉर्क, ये मैंने अप्लाइड किया है, बोथ आर इक्वल। क्लियर? बोथ आर इक्वल। मैं इसको मिटा रहा हूँ। दैट इज योर रिस्टोरिंग टॉर्क बच्चों। रिस्टोरिंग टॉर्क is equals to applied torque, that is this one, applied torque। तो मेरा जब ये दोनों टॉर्क सेम हो जाएंगे तब क्या होगा, व्हाट इज माई, यहाँ अप्लाइड लिख देता हूँ मैं, अप्लाइड टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अप्लाइड टॉर्क मेरा क्या था बच्चों, NIAB sin थीटा, ये था अप्लाइड टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क C5, ये शुड नॉट कंफ्यूज। क्लियर बच्चों? तो दैट NIAB sin थीटा इक्वल्स टू C5, और हम C5 इक्वल्स टू ये भी कह सकते हैं, दैट इज जो अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। सो I इक्वल्स टू, जो कहीं भी करंट हमको मेजरमेंट करना है, I इक्वल्स टू C5 C by NAB sin थीटा, यहाँ पे 5, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 भाई। C कांस्टेंट है बच्चों, C कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, एरिया राइट, एंड B भी कांस्टेंट है। लेकिन ये साइन थीटा तो चेंज होगा, इसलिए 5 बाई साइन थीटा। ये एक्चुअल फार्मूला है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, दैट इज थोड़ा सा एनसीईआरटी में इसको गाइड कर दिया गया है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 बाई साइन थीटा। क्लियर ना? अब हमको इस साइन थीटा को हटाना है। साइन थीटा को हटाने के लिए हम जानते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब थीटा 90 होगा तब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो हमको थीटा को 90 करना है। तो थीटा को 90 करने के लिए बच्चों हम लोग ये जो यहाँ फील्ड है वो हम रेडियल फील्ड लगाते हैं। तो मेक थीटा 90, अगर थीटा 90 हो जाता है तब मेरा ये 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो टू मेक थीटा 90 डिग्री वी यूज रेडियल फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड हम लगाते हैं थीटा को 90 करने के लिए। किताब में डायरेक्ट लिख दिया है कि हम यहाँ रेडियल फील्ड लगाते हैं। हम क्यों रेडियल फील्ड लगाते हैं? टू रिमूव दिस साइन थीटा, टू मेक साइन थीटा 1, और टू मेक द टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगे, इसके लिए हम रेडियल फील्ड लगाते हैं। तो रेडियल फील्ड के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन इसके नंबर 1, अब सिलिंड्रिकल पोल होना चाहिए। सिलिंड्रिकल पोल मीन्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, या हॉर्सशू मैग्नेट से हमको मिल जाता है सिलिंड्रिकल पोल। उसके बाद नंबर 2 होना चाहिए कि नंबर 2 दैट इज अंदर में हम, जैसे मैं कहा था ना, कोई डब्बा पे लपेटते हैं, तो डब्बा पे नहीं लपेटते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन कोर जो कि सिलेंडर फॉर्म में हो, वो भी सिलेंडर फॉर्म में हो। तो दैट इज फील्ड को रेडियल करने के लिए वी यूज सिलिंड्रिकल पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हॉर्सशू मैग्नेट वाली होनी चाहिए। और अंदर में हम कोई डब्बा पे नहीं लपेटेंगे। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, आयरन कोर सिलेंडर
पे उसको वायर को लपेटेंगे। क्लियर? तो अभी इसका हम टॉप व्यू बनाते हैं बच्चों, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो बच्चों ये मेरा सिलिंड्रिकल पोल हो गया, ये सिलिंड्रिकल पोल। और मतलब यहाँ हम क्या रखेंगे, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, वो सिलेंडर फॉर्म में रहेगा। जैसे सॉफ्ट आयरन सिलेंडर कैसा होगा, वो इस तरह से गोल होगा, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इस तरह सिलेंडर फॉर्म में होगा, उसको हम ऐसा रखेंगे और उसके ऊपर वायर को लपेट देंगे। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो हमको ये मैग्नेट दिखाई देगा, और सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का ऊपर वाला हमको सर्कल दिखाई देगा इस तरह से, राइट, सर्कल दिखाई देगा। इसके ऊपर हम वायर को लपेट देंगे। ये मेरा वायर है, फाइन वायर ये है। इससे हम क्या करेंगे, पॉइंटर को अटैच कर देंगे, ये पॉइंटर को। और ये मेरा स्केल है, सर्कुलर स्केल, ये दिखाई देगा। क्लियर बच्चों? अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से रेडियल है, यहाँ से निकलेगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, ये लाइक दैट। इस तरह से सब जगह से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। दूसरी बात, जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो उससे ज़्यादा अधिकतर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होगी। मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स विल पास थ्रू द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो टॉर्क इंक्रीज होगा। हम पूरा कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को टॉर्क मैक्सिमम हो, तो टॉर्क मैक्सिमम के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हैं, आई को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? एरिया को हमेशा परपेंडिकुलर कर देंगे फील्ड के साथ, क्लियर, और मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो ये सब कंडीशन से हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, साइन थीटा को 90 करने के लिए हम रेडियल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो बच्चों कि यहाँ एरिया वेक्टर 90 हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेंडर है। ये तो ऊपर का व्यू है, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू ऊपर का व्यू है बच्चों। हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो ये चीज़ दिखाई देगा। बीच में सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा गोल दिखाई देगा, और उसके ऊपर से तार लपेटा हुआ है तो ये दिखाई देगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से शुरू होगा, साउथ में जाएगा, और इसके साथ ये पॉइंटर अटैच है, तो पॉइंटर मेरा सर्कुलर स्केल में घूमेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, जैसे देखो ये फील्ड ऐसा है, ये नॉर्थ फोर्थ साउथ ऐसा फील्ड है, इसका एरिया जैसा सिलेंडर है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। तो ये एरिया वेक्टर और फील्ड में हमेशा 90 रहेगा, चाहे वो जितना घूमे, ये किसी भी एंगल में घूमेगा तो हमेशा एरिया वेक्टर एंड फील्ड का एंगल 90 होगा। तो 90 होगा तो मेरा करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 हो जाएगा। फिगर को बना लेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, दैट इज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड। क्लियर बच्चों? अब मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला दैट इज योर अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क मेरा क्या था, NIAB, साइन थीटा 90 हो गया तो 1 हो गया, C5, तो I इक्वल्स टू C बाई NAB इन 5, और I इक्वल्स टू directly proportional to 5. I is directly proportional to 5. क्लियर बच्चों? तो 1 सेकेंड, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हम लिखेंगे टॉर्क इन करंट लूप, टॉर्क इन करंट लूप placed in magnetic field, torque is NIAB sin theta,
कंस्ट्रक्शन। वंस अगेन कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये 2 तार है जो गैल्वेनोमीटर में जो एक लाल और काला होता है, ये 2 तार है जहाँ से हम 2 तार कनेक्ट करते हैं। तो एक तार ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, राइट। ये काला है, एक ब्लैक है, एक काला है, एक लाल है, ब्लैक एंड रेड। तो एक तार हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, एक तार यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो मान लो एक तार यहाँ से कनेक्ट किया तो करंट यहाँ से पास हुआ। ये कोई लकड़ी है जिसे हम तार को यहाँ से मतलब यहाँ से ले गए हैं यहाँ से। ये कोयल है मेरा, मैंने फिगर में ऐसा कोयल दिखा दिया है। तो इसे आप कंफ्यूज नहीं होना है कि एरिया सबका अलग अलग है, सबका एरिया सेम है। तो इसको किसी मतलब डब्बे पे लपेटा हुआ है। और ये स्प्रिंग है और ये मेरा नेक्स्ट तार है, ये मैग्नेट है। तो जैसे ही करंट हम पास करेंगे ये क्या होगा, यहाँ टॉर्क एक्सपीरियंस होगा NIAB sin थीटा, क्लियर। और ये जैसे घूमेगा तो यहाँ पे इस वायर पे ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, ट्विस्ट। तो एक पॉइंट क्या होगा कि इसका ट्विस्ट जो रिस्टोरिंग ट्विस्ट है, रिस्टोरिंग टॉर्क और इसका अप्लाइड टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो हमको I का मान मिल जाएगा। साइन थीटा को 90 करने के लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए और मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज करने के लिए इसकी जगह हम इस डब्बे की जगह क्या लेंगे, आयरन कोर सिलेंडर लेंगे, आयरन कोर सिलेंडर। ताकि एरिया जो है आयरन कोर सिलेंडर आप ऐसा इमेजिन करेंगे, इसके अंदर ऐसा है तो उसका एरिया जो होगा हमेशा वो ये होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे क्या होगा, मेरा थीटा हमेशा 90 रहेगा। तो इसी को हम लोग टॉप व्यू में ऐसा दिखाए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सिलेंडर, ये वायर, ये इसका पॉइंटर, ये सर्कुलर इसके जहाँ से दैट इज हम करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो बच्चों यहाँ से ऐसा जाना चाहेगी ना, ये ऐसा नहीं जाएगी, ये इसको खींच लेगी अपने तरफ लाइट, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। And then ultimately torque applied is torque restoring, and we get I equals to directly proportional to phi. That is the concept in moving coil galvanometer. I hope आपको समझ में आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।